नमस्कार दोस्तों और दी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इंजीनियर्स की एक सीक्रेट लैंग्वेज को डीकोड करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसी जबान जिससे वो ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और बड़े-बड़े क्रेन से बात करते हैं। और इसका जो रूल बुक है ना, वो लिखा है आर.सी. हिबिलर की स्ट्रक्चरल एनालिसिस की किताब में। कभी सोचा है आपने, ये जो मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो सीधे-सीधे ग्रेविटी को चैलेंज करते हैं, आखिर ये खड़े कैसे रहते हैं? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि प्योर इंजीनियरिंग है। एक ऐसी पावरफुल लैंग्वेज जिसे अगर हम समझ लें तो हम भी इन जायंट्स के सीक्रेट्स जान सकते हैं। तो चलिए उस लैंग्वेज का पहला रूल सीखते हैं। देखिए, हर इंजीनियर का सबसे पहला काम होता है केओस में से क्लैरिटी निकालना, और इसका सबसे पावरफुल टूल वो है आइडियलाइजेशन। रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर्स तो डिटेल से भरे होते हैं। उन्हें एनालाइज करने के लिए इंजीनियर्स उस कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी को पकड़ते हैं और उसे एक सिंपल सॉल्वेबल मॉडल में बदल देते हैं। बेसिकली फ्रॉम रियलिटी टू पेपर। जरा यहाँ देखिए, लेफ्ट में है एक असली कॉम्प्लेक्स सा जिप क्रेन और राइट में वो है उसका आइडियलाइज्ड मॉडल। आप देखेंगे कि सारे नॉन एसेंशियल डिटेल्स जैसे मेंबर्स की मोटाई या मटेरियल सब हटा दिए गए हैं। जो बचा है वो है स्ट्रक्चर का स्केलेटन, एक सिंपल सा लाइन डायग्राम। और मैं बता दूं, इस सिंप्लिफिकेशन के बिना आगे का एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो एक बार स्ट्रक्चर का सिंपल डायग्राम बन गया तो अगला बड़ा सवाल है, ये जमीन से या दूसरे पार्ट्स से जुड़ता कैसे है? क्योंकि रियल वर्ल्ड कनेक्शंस भी बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसलिए हम उन्हें भी आइडियलाइज करते हैं 3 बहुत ही बेसिक टाइप्स में: पिन, रोलर और फिक्स्ड। ये 3 सपोर्ट्स अब समझ लीजिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस की एबीसी हैं। पिन सपोर्ट एक दरवाजे के हिंज की तरह है। वो आगे पीछे और ऊपर नीचे मूवमेंट रोकता है, लेकिन स्ट्रक्चर को घूमने देता है। इसीलिए इसके 2 रिएक्शंस होते हैं। फिर आता है रोलर सपोर्ट, जो एक स्केटबोर्ड जैसा है। ये बस ऊपर नीचे के मूवमेंट को रोकता है, साइड में मूव कर सकता है। इसका सिर्फ एक रिएक्शन है। और आखिर में है फिक्स सपोर्ट। ये सबसे स्ट्रांग है, जैसे एक पोल को कंक्रीट में डाल दिया हो। ये हर तरह का मूवमेंट और रोटेशन रोकता है, इसलिए इसके 3 रिएक्शंस होते हैं। तो अब हमारे पास एक सिंपल मॉडल है और उसके सपोर्ट्स भी। अब टाइम है इस पर फिजिक्स के सबसे फंडामेंटल रूल्स अप्लाई करने का। यही वो रूल्स है जो डिसाइड करते हैं कि स्ट्रक्चर शान से खड़ा रहेगा या गिर जाएगा। हर स्टेबल स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम में रहना ही पड़ता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। उस स्ट्रक्चर पे लगने वाली हर फोर्स, हर पुश, हर पुल और हर मोमेंट यानी घुमाव एक दूसरे को परफेक्टली कैंसिल कर देती है। रिजल्ट: 0 मूवमेंट, 0 रोटेशन, एकदम परफेक्ट पीसफुल बैलेंस। और इस परफेक्ट बैलेंस को चेक करने के लिए हमारे पास हैं ये 3 मास्टर इक्वेशंस। पहला, सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। दूसरा, सारी वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। और तीसरा, किसी भी पॉइंट के अराउंड सारे मोमेंट्स यानी ट्विस्टिंग फोर्सेस का सम भी 0 ही होना चाहिए। ये 3 इक्वेशंस उस हर ताले की चाबी है जिसे हम स्टैटिकली डिटर्मिनेट कहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये 3 इक्वेशंस हर पजल को सॉल्व कर सकती हैं? क्या ये हर स्ट्रक्चर के सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकती हैं? जवाब है नहीं। और यहीं पर हम मिलते हैं डिटर्मिनेंसी के इस क्रूशियल कॉन्सेप्ट। तो हम बेसिकली अननोन्स और इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। R है हमारे अननोन सपोर्ट रिएक्शंस और N है स्ट्रक्चर के पार्ट्स। अगर R हमारे अवेलेबल इक्वेशंस 3N के बराबर है तो बिंगो, स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, मतलब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर रिएक्शंस इक्वेशन से ज्यादा है यानी R ग्रेटर देन 3N तो ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। और अगर रिएक्शंस कम है यानी R लेसर देन 3N तो स्ट्रक्चर सीधे सीधे अनस्टेबल है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये सिंपल सी बीम, एक तरफ है पिन सपोर्ट जिसके 2 रिएक्शंस हैं और दूसरी तरफ है रोलर सपोर्ट जिसका 1 रिएक्शन है। तो टोटल रिएक्शंस R कितने हुए? 3। और स्ट्रक्चर का एक ही पार्ट है तो N = 1। यहाँ R = 3N यानी 3 = 3 1। परफेक्ट मैच। ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब इस बीम को देखिए, इसमें 2 पिन सपोर्ट्स हैं, हर पिन के 2 रिएक्शंस, तो टोटल रिएक्शंस R हो गए 4।
पार्ट्स अभी भी 1 है, यहाँ रिएक्शंस हमारी इक्वेशन से ज़्यादा हो गए। ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। इसे सॉल्व करने के लिए हमारी 3 बेसिक इक्वेशंस काफ़ी नहीं है। इसके लिए कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस जैसे एडवांस्ड मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सोच रहे होंगे कि R=3n का मतलब है सब आला इज वेल, लेकिन इतना आसान नहीं है। यहाँ एक फाइनल और सबसे क्रिटिकल चेक बाकी है। इंजीनियरिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है दोस्तों, उन रिएक्शंस का अरेंजमेंट कैसा है ये उनके नंबर से भी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, और यही है स्टेबिलिटी। और ये हैं 2 क्लासिक फेलियर ट्रैप्स। देखिए, अगर सारे सपोर्ट रिएक्शंस एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं तो स्ट्रक्चर उस पॉइंट के अराउंड आराम से घूम सकता है, और अगर सारे रिएक्शंस पैरेलल है तो स्ट्रक्चर साइड में स्लाइड कर सकता है। दोनों ही केसेस में भले ही R=3n हो, स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। इसे कहते हैं इम्प्रॉपर कंस्ट्रेंट, और ये एक डिज़ाइन डिजास्टर है जिसे हर इंजीनियर को बचना होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स, आइडियलाइजेशन, इक्विलिब्रियम, डिटर्मिनेंसी और स्टेबिलिटी, ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? इनसे हम आखिर हासिल क्या करते हैं? व्हाट्स द बिग पिक्चर हियर? क्योंकि यही वो फाउंडेशनल चेक्स हैं, वो पहला गो या नो गो टेस्ट है जो हर इंजीनियर करता है। इनके बिना कोई भी डिज़ाइन आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इट्स द प्रोसेस दैट इंश्योर्स कि हर स्ट्रक्चर जिसे हम बनाते हैं वो सेफ, एफिशिएंट और रिलायबल हो। इट्स ऑल अबाउट सेफ्टी। तो आइए इंजीनियर्स की इस सीक्रेट लैंग्वेज के कोर रूल्स को एक बार फिर से रिवाइज करें। पहले रियलिटी को आइडियलाइज करके सिंपल बनाओ, फिर सपोर्ट्स को ठीक से पहचानो, उसके बाद इक्विलिब्रियम की 3 मैजिक इक्वेशंस अप्लाई करो, फिर डिटर्मिनेंसी चेक करो कि पजल सॉल्वेबल है भी या नहीं, और सबसे आखिर में स्टेबिलिटी इंश्योर करो ताकि स्ट्रक्चर कोलैप्स ना हो। यही स्ट्रक्चरल एनालिसिस का फाउंडेशन है। अगली बार जब आप किसी ब्रिज या बिल्डिंग को देखें तो 1 सेकंड के लिए रुककर उसके सपोर्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और सोचें, इज दिस स्टैटिकली डिटर्मिनेट, स्टेबल? आप पाएंगे कि आप इन स्ट्रक्चर्स को अब एक बिल्कुल नई नज़र से, एक इंजीनियर की नज़र से देख रहे हैं। देखने के लिए शुक्रिया, एंड स्टे क्यूरियस।